हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की, जिसमें हम चैप्टर नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर सेकंड का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यह फोर्थ लेक्चर है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे कि बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो जैसा कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है, उसका सबसे पहला पार्ट हमने क्या देखा? उसका जो फर्स्ट पार्ट था, कौन था? मोनेरा। सबसे पहला किंगडम कौन था? मोनेरा। तो मोनेरा के अंतर्गत कौन आते हैं? यू बैक्टीरिया आते हैं। और आर्की बैक्टीरिया आते हैं, साइनो बैक्टीरिया आते हैं। जिसमें हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जिसमें बात करेंगे उसके सेल के बारे में, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम देखेंगे। तो जैसा कि जब भी बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब, या कैरियोटिक, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाए। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होगा? वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा, उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। और उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? दूसरे टर्म से हम उसको पुकारते हैं, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोइड कहते हैं उसको। और इसको हम क्या कहते हैं? ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। दिस इज द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। और इसकी दूसरी क्वालिटी होती है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। ये मोटाइल होते हैं, जिसके मोटिलिटी किसके कारण होती है? फ्लैजिला के कारण होती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ओके, तो हम पहले पॉइंट से देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल रिप्रेजेंट अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर शो करता है। एंड इट इज रिलेटिवली सिंपल। ये क्या होता है? सिंपल होता है। क्योंकि सिंपल क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल नहीं होते। जैसे हम बात करें गोल्गी बॉडी की, बात करें लाइसोसोम की, बात करें, तो यहाँ ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती है। आगे लिखा भी है, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल टू कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है जो कि क्या करे? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करे। ओके। और ये क्या है? प्रो मतलब प्रिमिटिव, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो ट्रू न्यूक्लियस इज absent and the genome lies freely in the cytoplasm in the form of the nucleoid। और जो जीनोम होता है, जीनोम क्या करता है? साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा रहता है। ओके। और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इस फॉर्म को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ओके। अब सबसे पहले पार्ट की बात आती है, जिसका नाम है सेल कवर। तो सेल कवर जो होता है, जैसे मान लीजिए सेल हो गई, तो सेल, अभी एक बार सेल देख लीजिए पहले। ये देखिए, ये सेल जैसे हो गई। तो ये सेल हो गई, यहाँ फ्लैजिला पाए जाते हैं, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, फिर से सेल वॉल पाई जाएगी, मीजोसोम्स होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। ओके। मीजोसोम्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल होते हैं। मेन डीएनए ये पाया जाता है। डीएनए इसमें कैसा होता है? सर्कुलर पाया जाता है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो वहाँ कैसा होता है? लीनियर होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में सेल वॉल पाई जाएगी, यूकैरियोटिक में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। यहाँ पर जो राइबोसोम होगा 70S पाया जाता है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ 80S पाया जाता है। ओके। वहां पर यूकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं, ईआर की बात करें, गोल्गी बॉडी की, लाइसोसोम की, माइटोकॉन्ड्रिया की, वो हाँ ये सब सारी चीजें पाई जाएंगी। बट अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो वहाँ ये सारे यहाँ ये सारी चीजें क्या होती है? एब्सेंट होती हैं। वहाँ न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस
ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड होता है। ओके, तो ये मेन डिफरेंस होते हैं किसमें, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इसका सेल कवर। सेल कवर की बात करेंगे तो ये 3 लेयर का बना होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, आउटर मोस्ट स्लाइम लेयर, मिडिल सेल वॉल होती है, इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, इट इज अ gelatinous layer present on the outer surface of the cell wall. It is usually consist of polysaccharide. स्लाइम लेयर किस चीज की बनी है, पॉलीसैकेराइड की बनी है, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। When only polysaccharide are present, it is called slime layer or glycocalyx. When polypeptide are also present, it is called capsule. अब देखिए, यहाँ स्लाइम लेयर लिखा है और उसके ब्रैकेट में लिखा है कैप्सूल। जब ओनली पॉलीसैकेराइड पाई जाएंगी, जब ओनली क्या पॉलीसैकेराइड अगर पाई जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर, एक ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं उसको। अगर पॉलीपेप्टाइड के साथ पॉलीसैकेराइड पाई जाएगी, तब उसे हम कैप्सूल कहते हैं। ओके, द स्लाइम लेयर और कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द फ्रिक्शन, डेसिकेशन अगेंस्ट द वेरियस एंटीबॉडीज। तो क्या करते हैं, फ्रिक्शन, कोई घर्षण ना लगे, डेसिकेशन ना हो, और एंटीबॉडीज के अगेंस्ट में ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सेल को, बैक्टीरियल सेल को। उसके नीचे जो पार्ट होता है सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या होती है, बैक्टीरियल सेल इज प्रोटेक्टेड बाय द ग्रैनुलर टफ रिजिड सेल वॉल। कैसी होती है, ग्रैनुलर होती है, टफ होती है, रिजिड सेल वॉल होती है। द मेन कंपोनेंट मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। किस चीज की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, या इसे हम दूसरा नाम से जानते हैं, म्यूरिन कहते हैं इसको। द पेप्टाइडोग्लाइकेन किस चीज का बना होता है, द पेप्टाइडोग्लाइकेन इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। यहाँ पर क्या होता है, नाम होता है, नाम मतलब NAM, नैम। इसे कहते हैं एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। क्या कहते हैं, मुरामिक एसिड। दूसरी चीज यहाँ क्या होती है, पहला क्या हो गया, एन एसिटिल मुरामिक एसिड हो गया। पेप्टाइड चेन 4 और 5 अमीनो एसिड, पेप्टाइड चेन पाई जाती है जिसमें 4 से 5 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। एंड दूसरा होता है नैग। तो अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर या सेल वॉल की बात करें, तो यहाँ 3 चीजें पाई जाती है। एक तो नैम पाया जाता है, ओके, एक तो यहाँ हम कहें पेप्टाइड चेन पाई जाती है, और दूसरी क्या होती है, नैग पाई जाती है। नैग का फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। ठीक, तो ये चीजें याद रखिएगा। सेल वॉल किस चीज की बनी, 3 कंपोनेंट की, नैम की बनी, एन एसिटिल मुरामिक एसिड, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, और तीसरा एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन या ग्लूकोसामाइन भी कह सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टर्म कौन सा है, जो सबसे तीसरी लेयर होती है, नीचे होती है, किसके, सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। इनर टू द सेल वॉल अ थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फाउंड। एक पतली लेयर सेल वॉल के नीचे पाई जाती है, विच इज केमिकली एंड फंक्शनली सिमिलर टू अदर सेल मेम्ब्रेन्स। जो अदर सेल मेम्ब्रेन होती है उनसे केमिकली फंक्शनली सिमिलर होती है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मोटाइल, कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, या हम कहें ज़्यादातर बैक्टीरिया मोस्टली मोटाइल होते हैं। तो ये मोटाइल बैक्टीरिया जो होते हैं, वो मोटाइल बैक्टीरिया पसेस लॉन्ग थिन हेलिकल अपेंडेजेस, जिसे हम क्या कहते हैं, थिन एपिकल अपेंडेजेस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। अब फ्लैजिला किस चीज़ का बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ओके, ईच फ्लैजिलम अराइजेस फ्रॉम अ बेसल बॉडी। एक बेसल बॉडी होती है, अभी हम आगे देखेंगे, जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे बेसल बॉडी कहाँ होती है, जस्ट प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे कौन से, जैसे मान लीजिए 3 लेयर की बात करी हमने, तो 3 लेयर हम बना लेते हैं। सबसे ऊपर ये क्या हो गई, स्लाइम लेयर हो गई। दूसरी क्या हो गई, ये हमारी दूसरी लेयर कौन सी हो गई, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तीसरी क्या हो गई, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, या हम कहते हैं इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन।
है। तो साइटोप्लाज्म के नीचे क्या होगा, एक बेसल बॉडी होगी। बेसल बॉडी से क्या निकलता है, फ्लैजिला निकलता है। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसमें क्या पाए, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम कैसा होता है, दीज आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो एक्टिविटी होती है, उसे क्या कहते हैं हम, प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। बैक्टीरियल और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर टाइप ऑफ 70 एस टाइप। यहाँ क्या होते हैं, 70 एस टाइप होते हैं, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें वहाँ 80 एस टाइप के राइबोसोम होते हैं। ये हेल्प करते हैं किसको, प्रोटीन बनाने में। यहाँ पे दो यूनिट होती है, जो राइबोसोम की दो यूनिट है, लार्जर सब यूनिट 50 एस होती है एंड स्मॉलर सब यूनिट जो होती है 30 एस होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीजोसोम। मीजोसोम क्या होते हैं, दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं। और these are found in the all gram positive cell and occasionally in the gram negative। सभी ग्राम पॉजिटिव सेल में क्या पाया जाता है, सेल या बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है, मेजोसोम्स पाई जाती हैं, बट कुछ ग्राम निगेटिव सेल्स में भी पाया जाता है। ओके, according to the some authors, these help in the aerobic respiration such as in the nitrosomonas and the photosynthesis such as in the rhodopseudomonas। ओके, तो रोडोस्यूडोमोनास में माना गया है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कुछ साइंटिस्ट या ऑथर्स मानते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं किसमें, नाइट्रोसोमोनास में। ओके, अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये बाहरी लेयर सबसे क्या होगी, ये स्लाइम लेयर हो गई। स्लाइम लेयर किस चीज की बनी, दो चीज की बनी होती है। यहाँ पे क्या होती है, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं पॉलीसैकेराइड, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ओके, अगर ओनली पॉलीसैकेराइड है तब उसे हम क्या कहेंगे, तब स्लाइम लेयर कहेंगे। अगर पॉलीसैकेराइड के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन भी है तब उसे हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कहते हैं। ओके, तो इसको हम क्या, कैप्सूल भी कह सकते हैं। ये फ्लैजिलम है, ये क्या करवाता है, लोकोमोशन करवाता है। ये 70 एस राइबोसोम है, ये क्या करवाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। ये डीएनए है, ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ये प्लाज्मिड है, ये एक वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ईसीडी। ये मीजोसोम्स हो गई। मीजोसोम क्या करवाते हैं, रेस्पायरेशन में हेल्प करवाते हैं। ओके, या हम कह सकते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन, सेल वाल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और क्या करती है हम कहते हैं डिफ्यूजन करवाती है, गैसेस गैसियस का डिफ्यूज, सेमी परमिएबिलिटी होती है, तो ये क्या करवाएगी, डिफ्यूजन करवाएगी न्यूक्लियस का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, इसमें क्या होते हैं, पिलाई होते हैं या फिम्बरी होते हैं या स्पाइनी होते हैं। तो पिलाई जो होते हैं सिंगुलर, इसे हम पाइलस कहते हैं। ये क्या होते हैं, आर फाइन अपेंडेजेस मेड अप ऑफ अ पिलिन प्रोटीन। किस चीज के, पिलाई किस चीज के बने होते हैं, पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। दीज आर यूजुअली फाउंड इन द ग्राम निगेटिव नोड रोड्स। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, पिलाई पाए जाते हैं। अब ये हेल्प किसमें करते हैं, पिलाई का हेल्प देख लीजिए, पिलाई हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से ये अडेशन अडेशन में हेल्प करवाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर पाया जाता है फिम्बरी। फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसिल लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर स्प्रूटिंग आउट ऑफ द सेल सरफेस। दीज हेल्प इन द बैक्टीरियल अटैचमेंट, ये भी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं।
तीसरा स्ट्रक्चर होता है स्पाइनी। स्पाइनी और ट्यूबुलर रिजिड अपेंडेजेस मेड अप ऑफ स्पाइनिन प्रोटीन। These help to the cell to adjust according to the environmental condition। तो ये स्पाइनी क्या करेगा, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या कम हो गया, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, तो ऐसी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, हम गए पीएच ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या करते हैं ये बैक्टीरिया को या बैक्टीरियल सेल को हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए। ओके, अब देख लेते हैं जेनेटिक मटेरियल इसमें कैसा होता है। जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, द जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। देन न्यूक्लियस इज एब्सेंट, हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द बैक्टीरियल सेल। ओके, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। यहाँ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, फ्री फ्री फ्लोटिंग करता है, फ्री फ्लोटिंग करता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। अब देखिए यहाँ कई सारी चीज़ों से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इज स्टोर्ड इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम विच इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ क्या होते हैं, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। द डीएनए मॉलिक्यूल इज अबाउट 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इनकी लेंथ अगर पूछा जाए कभी कभी तो क्या कहेंगे, लगभग 100 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या करते हैं, द मेन सर्कुलर डीएनए, बिसाइड्स द मेन सर्कुलर डीएनए the bacteria may have also contain one or more small circular macromolecule of DNA known as plasmids। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए माना जाता है इनको। नेक्स्ट एपिसोम। एपिसोम क्या होते हैं, दीज आर आल्सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट होते हैं। एपिसोम क्या है, दिस इज आल्सो extra chromosomal DNA element similar to the plasmid. These have the ability to get associated with the bacterial chromosome reversibly। और ये क्या करते हैं, इट हैज एबिलिटी टू मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली। और ये क्या करते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होते, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि आप मल्टीप्लाई कर सके अपने आप से। ओके, तो ये हो गया किसके बारे में, बैक्टीरियल सेल के बारे में हमने देख लिया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। और उसके स्ट्रक्चर के में जो भी पार्ट आते हैं, जैसे सेल वॉल हो गई और सेल मेम्ब्रेन हो गई, फ्लैजिला हो गया, तो इनका हमने फंक्शन देख लिया क्या क्या होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।